Dear students, if you remember, before our Diwali break, we have started the chapter My Childhood, chapter 6. Okay, and this is an autobiography of APJ Abdul Kalam. And we did the first part of this chapter, My Childhood. Now, as we read in this chapter, first we read about his childhood. Here we read about his father, his family, his mother, Ashiamma, and the number of people which came to his house. Okay, and what kind of life with his brothers and sisters he would lead. Now he in this second paragraph, he had described about the house and the kind of life they lived in their home. Next, in the third point, we read about how he used to work with his friend, okay, and would collect the money. कैसे वो पैसे इकट्ठा करते थे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके, जब वो ट्रेन्स आती थी रामेश्वरम पे और न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाते थे, एंड ही वुड यूज कैच दोज बंडल्स. After that, in fourth paragraph, he wrote that every child is born with some inherited characteristic. It means he want to say here that every child had some special characters. Okay, now he had 4 friends, that Ramanand Shastri, Arvindam and Shiv Prakashan, and these all 4 of them were very close friends of each other. Now these 3 friends, Ramanand Shastri, Arvindam and Shiv Prakash, they belong to Brahmin families, and this person, Abdul Kalam, he belonged to Muslim family. But still, they had no such foundation of caste systems, any such kind of rituals. In the 5th point, we read that how people have to cross you could see here when they have to go to the marriage site, यानी जब आप वो राम और सीता राम का कल्याणम यानी शादी की सेरेमनी होती है, एक फेस्टिवल होता है, तो उनको बोट में बैठकर वहाँ जाना पड़ता है. ठीक है, तो यू कुड सी हियर इन द पिक्चर हियर हाउ दे यूज टू गो, एंड फॉर दैट दे हैव टू अरेंज द बोट्स टू गो देयर. नाउ हियर वी विल स्टार्ट द 6th point today. One day when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School. Now here Abdul Kalam is talking about his childhood only, but about his school time, that what kind of people were in those days, what kind of teachers were there. In one day when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. Now he was in 5th standard, and though he was Muslim, he had to wear a कैप. यू नो मुस्लिम कैसे गोल एक कैप पहनते हैं उनके सिर पे हमेशा. आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और वो उस निशानी से पता चल जाता है दैट पर्सन इज़ मुस्लिम. आई ऑलवेज सिट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री. नाउ हिज फ्रेंड रामनाथ शास्त्री, ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे और क्लास में भी दोनों एक साथ बैठते थे. नाउ दिस रामनाथ शास्त्री, ही वोर द सेक्रेड थ्रेड. सेक्रेड थ्रेड हियर मीन्स जिसको हम हिंदी में जनेऊ बोलते हैं. ठीक है, तो रामनाथ शास्त्री वो ब्राह्मण था, तो ही यूज़ टू वेयर जनेऊ एंड ही यूज़ टू वेयर कैप. अब्दुल कलाम, तो दिस 2 थिंग्स आइडेंटिफाइड दैम, ये दोनों चीज़ें उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते थे, दैट ही वॉज मुस्लिम एंड ही वॉज हिंदू ब्राह्मण. तो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, हियर कुड नॉट स्टमक मतलब बर्दाश्त नहीं करना है, तो ही कुड नॉट टॉलरेट, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा, एक पुजारी का बच्चा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है. तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई. तो इन अकॉर्डेंस विद अ सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, इन अकॉर्डेंस विद अ सोशल रैंकिंग, सोशल रैंकिंग यानी सोसाइटी में जो पोजीशन है. ठीक है, तो उस समय जो सोसाइटी में चल रहा था, सोशल रैंकिंग हम जिसको कह सकते हैं सोशल पोजीशन, तो एज ए न्यू टीचर सॉ इट, जैसे उस टीचर ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. तो टीचर ने कलाम को क्या कहा, यू हैव टू गो टू द बैक बेंच, और उसको वहाँ से उठाकर पीछे की बेंच पर बिठा दिया. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री. उनको बहुत बुरा लगा और उनके फ्रेंड रामनाथ शास्त्री को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई.
He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. तो जब रामनाथ शास्त्री जब ये अब्दुल कलाम को पीछे बिठा दिया तो उनके फ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगा. ही वॉज वेरी डाउनकास्ट. डाउनकास्ट मतलब सैड, डिप्रेस्ड. एज आई शिफ्टेड माई सीट इन द लास्ट रो. जब उन्होंने अपनी सीट पीछे लास्ट रो में कर दी. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग यानी उसको रोते हुए देख कर when I was shifted to the last row left a lasting impression on me. तो जब उन्होंने देखा कि उनका फ्रेंड उनके लिए रो रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ गए उनके फ्रेंड के, तो इससे उनके दिमाग पर एक बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन यानी जो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इतना इफ़ेक्ट हुआ उनके माइंड पर कि हाउ मच देयर इज़ लव बिटवीन दिस टू पीपल दो दे आर ऑफ डिफरेंट कास्ट. यानी यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है कि इनके बीच में, इनकी दोस्ती के बीच में कोई रिलीजन नहीं था, कोई जाति वगैरह कुछ भी नहीं थे. दे वर ओनली गुड फ्रेंड्स. सो दिस थिंग गेव अ वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन. एक छाप छोड़ दी उनके दिमाग में जो कभी भी नहीं मिट सकती. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. तो घर जाने के बाद दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स, रिस्पेक्टिव हियर मतलब ओन, अपने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि टीचर ने उनके साथ क्या किया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर. ठीक है, तो लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया. समन मतलब टू कॉल. तो ही समन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस यानी उन दोनों बच्चों के सामने, उस लक्ष्मण शास्त्री जो थे उनके प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और उन दोनों बच्चों के सामने उनको डांटा और ये कहा डैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. और उनको ये कहा कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो सोशल इनइक्वालिटी यानी जाति के भेदभाव का, ठीक है, और कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब सेक्रेटरी मतलब सांप्रदायिकता हम जिसको कहते हैं, हेट्रेड, नफ़रत, इंटॉलरेंस, ठीक है, मीन्स हेट्रेड, नफ़रत का जहर इन मासूम बच्चों के दिमाग में डालना नहीं चाहिए. बिकॉज ही इज़ अ टीचर. और एक टीचर का क्या राइट होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को इक्वालिटी के बारे में पढ़ाए, भेदभाव ना हो ऐसी शिक्षा दे, ना कि ये कि बच्चों के सामने ही बच्चों के साथ आप ऐसा ट्रीट करो. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए उनको डांटा गया. ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली यानी र्यूडली. ठीक है, तो प्रिंसिपल ने टीचर को ब्लंटली यानी बहुत ही र्यूडली कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज मीन्स टू माफ़ी मांगना, और क्विट द स्कूल या फिर स्कूल को छोड़ दे और वहाँ से उस आइलैंड से यानी रामेश्वरम से ही चले जाए. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, रिग्रेट हियर मीन्स टू फील सॉरी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन यहाँ का मतलब है कि गिल्टी फील करना. ओके, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. यानी कि जब उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री यानी प्रिंसिपल ने जब उस टीचर को उनकी गलती का एहसास करवाया और ये बताया कि कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने, तो उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए सुधारा. रिफॉर्म्ड हियर मीन्स टू इम्प्रूव. ओके, और उनका जो मैसेज था लक्ष्मण शास्त्री का, उस मैसेज के थ्रू उनमें बहुत बड़ा चेंज आ गया और फिर नेक्स्ट टाइम से ही डिनाइड टू डू दिस थिंग अगेन. Further, you could see here how these two friends used to sit together. Abdul Kalam, he used to sit with his friends. Okay, ये सारे ब्राह्मण थे, प्रेस्ट के बच्चे, तो उनमें ये सोच नहीं थी, ठीक है, इनइक्वालिटी की. On the whole small society of Rameshwaram was very rigid. मतलब ये कि अगर आप देखें तो रामेश्वरम उस समय इन कुल मिलाकर वहाँ की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी कठोर थी. किस मामले में, ठीक है, इन टर्म्स मैटर ऑफ सेपरेशन, अलगाव के बारे में. तो सिग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि वहाँ के लोग बहुत कम बिलीव करते थे जाति पात में.
सब मिलकर रहते थे। क्लियर। However, my science teacher, Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Here he want to say, my science teachers, उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, भले ही वो एक ब्राह्मण फैमिली से थे, और कंजर्वेटिव वाइफ का मतलब है कि कंजर्वेटिव मतलब जो बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, पुरानी बातों में विश्वास करना, अंधविश्वास में, छुआछूत में, इस तरह की उनकी वाइफ थी। वह समथिंग ऑफ अ रिबेल, रिबेल का मतलब किसी के खिलाफ बोलना, तो ये जो उनके साइंस टीचर थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे। ठीक है, भेदभाव, जाति प्रथा और इन सब की काफ़ी खिलाफ थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि सोशल बैरियर्स जो है, सो डैट द पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। वेराइंग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग, कुड मिंगल ईजीली, यानी ये सारी सोशल बैरियर्स जो है, धर्म, जात पात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सारे सोशल बैरियर्स तोड़कर सब एक साथ मिंगल यानी एक दूसरे से मिलकर रहे, भले ही हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से हो। तो ये जो साइंस टीचर थे उनके, वो इस चीज़ में बिलीव करते थे, जबकि उनकी वाइफ काफ़ी इनके ऑपोजिट थी, वो बहुत कंजर्वेटिव थी, वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती थी। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, I want you to develop so that you are on a par with highly educated people of the big cities. तो here he want to say कि जो इनके साइंस टीचर थे वो कलाम में उन्होंने कुछ स्पेशल देखा, तो वो ये चाहते थे कि कलाम में कुछ और नई डेवलपमेंट हो, वो एक इतनी अच्छी पढ़ाई करे कि वो ऐसे लोगों से और ऐसे सोशल बैरियर्स से बाहर निकलकर लाइफ में कुछ ऊंचाई को पाए, कुछ अचीवमेंट्स मिले। तो उनको ऐसे लगता था कि कलाम को डू दिस थिंग, तो वो काफ़ी घंटे कलाम के साथ बिताते थे और उनसे हमेशा कहते थे, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो डैट यू आर ऑन अ पार। यार पार मतलब इक्वल, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन हाईली एजुकेटेड पीपल के बराबर हो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to a dine in her ritually pure kitchen. Now एक दिन सर ने कलाम को अपने घर पे मील के लिए यानी खाने के लिए इनवाइट किया। अब जब उन्होंने देखा कि वो एक मुस्लिम लड़के को अपने घर पर लेकर आए हैं टू डाइन मतलब टू खाने के लिए, डिनर के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो रिचुअल मतलब बहुत ही धार्मिक रीति रिवाज वाले, बहुत ही सिस्टमेटिक खाना बनाने वाले, साफ़ सफाई सारे कस्टम्स के साथ। तो उनको शी कुड नॉट टॉलरेट दिस थिंग, शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। तो उसने कलाम को खाना सर्व करने से मना कर दिया। तो व्हाट हिज साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम नॉट पर्टर्ब्ड नॉट डिड ही गेट एंग्री। तो उन्होंने अपनी वाइफ को इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, वो उसकी थिंकिंग है इसलिए, और ना ही वो गुस्सा हुए अपनी वाइफ से। बट व्हाट ही डिड, इंस्टेड ही सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना रखा और मेरे पास बैठकर मेरे साथ खाना खाया। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, और उनकी वाइफ जो है वो किचन के दरवाजे से उन दोनों को साथ में खाना खाता हुआ देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो वो ये देख रही थी, जब उसने देखा कि कलाम का जो खाना खाने का तरीका है बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से ब्राह्मण लोग खाते हैं, चावल, पानी पीना और खाना खाने के बाद फ्लोर साफ़ करना। तो when I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो खाना खाने के बाद उनके टीचर ने उनको वापस इनवाइट किया कि अगले हफ्ते भी तुम मेरे यहीं खाना खाना। तो उनके वाइफ के बिहेवियर से कलाम को बहुत बुरा लगा था, तो वो बहुत हिचकिचा रहे थे।
तो उन्होंने उसको समझाया कलाम को कि तुमको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उनका ये मानना था कि उनकी वाइफ जैसे लोग, सिर्फ उनकी वाइफ ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और जब अगर आप सिस्टम चेंज करना चाहते हो सोसाइटी में तो ऐसे लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस दिस पीपल। सो नेक्स्ट वीक ही विजिटेड शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स हाउस। तो वहाँ पर उनकी वाइफ खुद आई किचन से बाहर और कलाम को खाना सर्व किया खुद अपने हाथों से। तो ये देखकर ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। ओके, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father, for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathan. उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, ठीक है, और ये चाहते थे, कलाम चाहते थे कि वो रामनाथपुरम बड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पर जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। ओके, सो हियर अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अनपैरेलल्ड। ओके, सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब नियर। तो गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। जब वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया का फ्रीडम नज़दीक था ना, तब गांधी जी सेड कि इंडियंस, हम भारतीय खुद अपना इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। ओके, ऑप्टिमिज्म मतलब एक एक्साइटमेंट, एक आशा, उम्मीद के साथ काम करना। तो उस समय पूरी इंडिया एक नई उम्मीद के साथ जुट गई थी नया भारत बनाने में। सो ही आस्क्ड हिज फादर परमिशन टू गो, रामेश्वरम छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाए। यू कुड सी हियर द पिक्चर that how Subramaniam Iyengar's wife took inside me her kitchen and served me the food, and how the both of them are taking their meal. Next, he told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Now here, एक तरफ जब उन्होंने रामेश्वरम छोड़ने के लिए कहा, रिक्वेस्ट की अपने फादर से, तो एक तरफ तो फादर अंदर ही अंदर उनके बहुत दुखी भी हुए, लेकिन ही सेड, उन्होंने कहा जैसे कि वो जैसे अपने दिमाग में ज़ोर ज़ोर से बोल के सोच रहे हो, ऐसा लग रहा था। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अगर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर प्रोग्रेस करनी है लाइफ में, तो तुमको दूर जाना ही होगा। यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? सीगल इज़ काइंड ऑफ बर्ड। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या सीगल, ये जो बर्ड है, समुद्री पक्षी जिसको हम कहते हैं, वो भी तो अक्रॉस ट्रैवल करता है, ठीक है, अलोन, अकेला और बिना किसी सहारे के। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. खालिल जिब्रान जो है, इनकी एक बुक होगी, तो उन्होंने कलाम की माँ को समझाया जब वो बहुत डिप्रेस हो गई ये देखकर कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, कलाम को छोड़कर दूसरी सिटी में जा रहा है, तो वो बहुत डिप्रेस हुई। तो उनके फादर ने उनको समझाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे हमारे अपने नहीं होते हैं। They are the sons and daughters of life's longing for itself. तो वो जन्म लेते हैं, ठीक है, लेकिन खुद लाइफ में जो भी नेसेसिटीज़ है, जो भी हमको लाइफ में करना है, उनको पूरा करने के लिए होते हैं, ना कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। यानी कि यू कैंट बाउंड अ चाइल्ड। आप अपने बच्चों को बाउंड नहीं कर सकते हो। अपनी इच्छाओं के लिए हम अपने बच्चों को नहीं बांध के रख सकते कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे। अगर उसको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसको अकेला रहना पड़ेगा, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। यू कैंट, ओके।
सो दे कम थ्रू यू, वो हमारे थ्रू आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास नहीं रहते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, हम अपने बच्चों को हम अपने सारा प्यार दे सकते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को हम बांध कर नहीं रख सकते। अ चाइल्ड शुड बी फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन हिज लाइफ बट विथ डिसिप्लिन। ओके, अब आप ये मत कहना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू अचीव, यू वांट टू डू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, तो आपको कुछ ना कुछ त्याग, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, वेदर इट इज़ योर फैमिली, ओके, आपकी इच्छाएं, सच थिंग्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। सो हियर इज फादर से, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, यानी कि बच्चों के खुद के अपने विचार होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, और हम उनको बाउंड नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफस्टाइल फॉलो करें। ओके।